हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ 9th और 10th इस क्वेश्चन में करवाने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के 1 से लेके 8 तक मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, जाकर देख लेना। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो यहाँ पर 3 पार्ट है। यहाँ कॉमा दिया है ना, को ऐड करना है, मतलब यहाँ जहाँ कॉमा है यहाँ से यहाँ तक एक डिजिट है और ये पूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक दूसरी डिजिट है, क्योंकि कॉमा यहीं पर है ना, ये पूरी डिजिट हो गई आपकी दूसरी। कॉमा पे आपको प्लस का साइन लगाना है। तो अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का 9th आपका है ना। अब क्वेश्चन क्या है, देखो 8/5 फिर x प्लस 11/7y प्लस 9/4xy। अब कॉमा है ना, यहाँ प्लस का साइन लगा दो आप। फिर माइनस है तो उसको ब्रैकेट में पुट कर दो, -3/2x फिर -5/3y माइनस 9/5xy है ना। यही क्वेश्चन है आपका। ब्रैकेट क्लोज हो गया। ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ पर भी डबल साइन होती है, वहाँ ब्रैकेट लगा दिया जाता है। अब आप देख लो, सबसे पहले x की डिजिट कौन कौन सी है। देखो एक तो ये x की है ना, और ये x की है। तो जो x की टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। x को बाहर कर लेना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो लिखो, पहला लिख दिया 8/5। अब दूसरा ये वाला है ना, तो माइनस का 3/2 ब्रैकेट में कर दिया। दोनों के साथ x था इसलिए बाहर x लगा दिया। अब y की टर्म देख लो, देखो एक ये y की है, इसको भी हमने लिख दिया 11/7। फिर दूसरा y का कौन सा है, ये तो -5/3 ब्रैकेट के बाहर y लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगा दो, इस बार xy को लिख दो। यहाँ हो गया 9/4 और दूसरा है माइनस का 9/5 और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हमने xy है ना। अब आप देखो, जब भी प्लस या माइनस की डिजिट होती है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप यहाँ बीच में भी देखो ये अब 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो हमने यहाँ लिख दिया 10। अब देखो इसको नीचे वाले को 5 2 10 होता है ना, तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही। तो यहाँ छोटा सा कर लेना, 8 2 16। फिर साइन माइनस का लगा दो, 2 5 10। इसको आप यहाँ छोटा सा पेंसिल से लिख लेना है ना। तो 3 5 15 ये हो गया। ब्रैकेट के बाहर x लगा दो। फिर अगला नेक्स्ट, यहाँ प्लस का साइन लगा लो आप है ना। अब प्लस, फिर दूसरा है आपके पास 3 और 7 का एलसीएम हो गया आपका 21 है ना। एलसीएम निकालना आपको आता है, दोनों का एक साथ है तो प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम आ जाएगा। 7 3 21 तो 11 3 33। फिर माइनस 3 7 21 तो 5 7 35। अब बाहर लिख दिया हमने y, प्लस का साइन लगा दो। अब 4 और 5 का एलसीएम होता है आपका 20। जब प्राइम नंबर होते हैं तो एलसीएम उसका 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 20 ही आएगा। देखो 4 5 20 तो 9 5 45। फिर 5 4 20 तो 9 4 36 और x y हमने बाहर रख दिया। अब आप देखो 16 में से 15 गया तो आया 1/10। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, क्योंकि 16 बड़ा नंबर है, उसके पहले प्लस का साइन है ना। तो और यहाँ लिख दिया x। फिर यहाँ देखो, पहले तो सबसे पहले समझ लो, अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप। 35 में से 33 गया तो आया -2/21। अब माइनस और प्लस माइनस, तो -2/21 y। यहाँ पर भी देख लो 45 बड़ा है ना, 45 में से 36 गया तो बचा 9, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का, क्योंकि 45 बड़ा है। तो 9/20 और xy, यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। अब इसका आप 10th देखो, ये 10th है। 10th में यहाँ कॉमा है ना, यानी यहाँ तक ये डिजिट है, इसके बाद सेकंड डिजिट यहाँ तक है और थर्ड डिजिट ये है ना। क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 3/2x3, 3 को क्यूब बोलते हैं और 2 को स्क्वायर है ना। फिर
1/4x² प्लस 5/3 फिर प्लस है ना, 5/3 प्लस, फिर ब्रैकेट में है क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में लगा दो 5/4x³ प्लस 3/5 माइनस x प्लस 1/5, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर आपका माइनस का x² प्लस 3/8x और प्लस नहीं माइनस 8/15 है ना। थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन होता है, ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो सबसे पहले तो देखो जो टर्म है उनको एक साथ कर लो। कौन कौन सी टर्म है यहाँ आपकी, x की सबसे पहले बड़ा नंबर पावर x³ है तो x³ को देख लो कौन कौन सी x³ की है। एक तो ये x³ की, इसको यहाँ लिख लो, यहाँ हमने लिख दिया 3/2। और कौन सी x³ की है ये, यहाँ लगा दो 5/4। एक x³ ये हो गया, एक x³, अब इधर कोई x³ नहीं है तो यानी 2 x³ हो गए। यहाँ हमने लगा दिया x⁻3, फिर प्लस का साइन लगा दो। अब x² ले लो, देखो यहाँ हो गया 1/4 ये वाला, दूसरा x² कौन सा है, ये वाला, प्लस का 3/5 और कोई है यहाँ देखो ये भी x² है ना, तो इसको माइनस, जब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसको 1 मान लो। यहाँ हो गया आपके पास 1 और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हमने x²। अब सिंगल डिजिट ले लो, सिंगल डिजिट कितनी है आपकी, यहाँ है आपका 5/3, तो यहाँ लिख दो आप 5/, अभी x की टर्म भी है कोई इसमें, x की टर्म भी है, x को भी लिखना है। देखो भी x² हुआ है, इसमें नहीं है लेकिन यहाँ तो x की टर्म है तो इसको लिखना पड़ेगा, यानी माइनस का x और इधर क्या है, बस इधर कोई नंबर नहीं है, ये है देखो ये भी, यानी प्लस का 3/8 और यहाँ बाहर लिख दिया हमने x। अब आप ये वाली टर्म लिख दो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कितना हो जाएगा 5/3 और एक ये हो गया, दूसरा 1/5 प्लस का 1/5 और तीसरा माइनस का 8/15 है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब दोनों का एलसीएम हो गया आपके पास 4, तो हमने लिख दिया एलसीएम 4। अब 2 2 4 तो 3 2 6, ये तो 4 ऑलरेडी है, इसको तो बनाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ हो गया हमारा x³ है ना, फिर प्लस यहाँ देखो एलसीएम हो गया दोनों का 20। अब इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 लगा लो, देखो 4 5 20 तो 1 5 5 प्लस का साइन लगा लो, 5 4 20 तो 3 4 12। यहाँ देखो 1 20 20 होगा ना, तो यहाँ भी माइनस का 20, फिर ब्रैकेट में बाहर x² लगा दो, फिर प्लस यहाँ देखो इसके नीचे 1 कर दो आप है ना, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 8। तो 1 8 8, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8 और यहाँ तो ऑलरेडी 8 है तो कुछ नहीं करो, प्लस का 3 लिख दो, यहाँ x लिख दो। अब यहाँ तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 15, 3 5 15 तो 5 5 25 प्लस 5 3 15 तो 1 3 3 माइनस, यहाँ तो 15 ऑलरेडी है, इसको वैसे का वैसे रहने दो। अब सॉल्व कर लो, देखो 6 में से 5 गया तो बचा 1/4x³, फिर इसमें ये हो गया नीचे 20 और ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया 20 और 5 मिलाकर 25, माइनस का 25 ना, माइनस के 25 में से 12 गया तो बचा माइनस का कितना, माइनस का 13, माइनस और प्लस माइनस यानी माइनस का 13x²। यहाँ पर भी देखो ये आपका -8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, प्लस माइनस का है क्योंकि बड़ा नंबर है तो प्लस माइनस का 5/8x। यहाँ देखो 35 और 3 मिलाकर 38 हो गया, 38 में से 4 गया नहीं कितना 38 में से आपका 4 गया है ना, तो ये कितना हो गया, एक मिनट ऊपर देख लो, ये कितना था 5 5 25 और ये 1
5 3 ज़ा 15, तो 1 3 ज़ा 3, यहाँ 8। हाँ अब देखो कितना हो गया, यहाँ 25 में से 3 में 3 जोड़ दिया तो 28, 28 में से 8 गया तो बचा 20, प्लस का 20 बचा 20/15। देखो ये यहीं कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 1/4 x³ माइनस 13/20 x² माइनस 5/8x प्लस 4/3 है ना। यही आंसर हो गया बच्चों। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आगे वीडियो में करा दूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बच्चों।